डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम इस चैप्टर का अंतिम जो टॉपिक है उसका अध्ययन जो है वो करेंगे। टॉपिक का नाम है रॉक साइकिल। ओके, रॉक साइकिल, इसमें आप देख रहे होंगे एक साइकिल सा बना हुआ है और एक प्रोसेस जो है वो चली हुई है। और इसमें आप देख सकते हैं कि पहले इग्नेस रॉक्स, उसके बाद सेडिमेंट्री रॉक्स, उसके बाद मेटामॉर्फिक रॉक्स और देन इज अगेन इग्नेस रॉक्स। ये प्रोसेस हमारे अर्थ के ऊपर चलती रहती है और इसी प्रोसेस को हम जो है रॉक साइकिल के नाम से जानते हैं। अब दूसरे डायग्राम में या दूसरे पिक्चर में हम इसमें देखें, ये रॉक साइकिल है, यहाँ पे ये इग्नेस रॉक्स है। ठीक है, अब इस इग्नेस रॉक्स में जो है क्या हुआ, वेदरिंग स्टार्ट हुई, इरोजन स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ पे सेडिमेंट हुआ, देन इज कन्वर्ट द सेडिमेंट्री रॉक्स। फिर इसमें फिर हीट और प्रेशर लगा, देन इज कन्वर्ट द मेटामॉर्फिक रॉक्स। एंड फिर यहाँ पे जो है वॉल्केनिक प्रक्रिया प्रेशर की वजह से, फिर यहाँ पे फिर अगेन टेम्परेचर बढ़ा, देन इज कन्वर्ट टू हेयर द मैग्मा। जब ये जो मैग्मा है, जो जब वॉल्केनो विस्फोट होता है तो हमारा रॉक सिस्टम जो पिघल जाता है और उस पिघलने के कारण यहाँ पे जो है ये मैग्मा बन जाता है। और जो जब मैग्मा बाहर आ जाता है अर्थ के ऊपर, उसको हम जो लावा बोलते हैं। तो इसमें ये प्रोसेस जो हो, इसमें आप फिर देख सकते हैं इस रॉक साइकिल में जो है यहाँ वॉल्केनो विस्फोट हुआ। अब इसमें वॉल्केनो विस्फोट होने के बाद फिर यहाँ पे फिर अगेन ये प्रोसेस फिर वो अगेन यहाँ पे वो चली और उसके बाद हमारा एक रॉक साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाता है। जो हमारी इग्नेस रॉक्स होती है, इसको हम जो है पृथ्वी की या भूपट्टी की सबसे प्राथमिक जो है वो रॉक्स सिस्टम कहते हैं। पहले इग्नेस रॉक्स बनेगी और उसके बाद सेडिमेंट्री रॉक्स बनेगी और उसके बाद फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स, जिसको हम जो है कांतरिक सेल या फिर रूपांतर चट्टानें भी कहते हैं। तो उसमें ये प्रोसेस जो है वो हमारे अर्थ में ये चलती रहती है। इसके बाद हम देखें तो ये प्रोसेस जो है कंप्लीट होती है, जो वेदरिंग सिस्टम है हमारा, अपर्दन है ना। तो अपर्दन की प्रक्रिया जब स्टार्ट होती है तो उसके माध्यम के द्वारा यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वॉल्केनो विस्फोट हो रहा है। इस वॉल्केनो विस्फोट में देखें कि जो मैग्मा है वो सिरों के रूप में जो है वो अंदर ही रह जाता है, ये वहाँ पे ही जम जाता है और उसके बाद जो है वो इग्नेस रॉक जो है वो बनना शुरू होती है। जब इग्नेस रॉक्स बन जाएगी तो उसमें अपर्दन की प्रक्रिया या फिर जो है अपक्षय की प्रक्रिया जो वो आरंभ हो जाती है। यहाँ पे फिर देख सकते हैं रॉक साइकिल rocks do not remain there the original form from for long, what may be undergo transformation. Rock cycle is a continuous process through the which old rocks are transformed into new ones. ठीक है, इसके बारे में आपने देख लिया होगा। देन igneous rocks are primary rocks and other sedimentary and metamorphic. From these primary rocks, igneous rocks can be changed into the metamorphic rocks. The fragments derived out of igneous and metamorphic rocks themselves can turn into sedimentary rocks. The crystal rocks, igneous, metamorphic rocks and sedimentary ones formed may be carried through the subduction process parts of whole plate in a zone for of a plate convergence and the same meltdown due to the increase in the temperature in interior and turn into the molten magma, the original source of the igneous rocks. ओके, अब इसमें ये बोल रहा है कि जो हमारी इग्नेस रॉक्स है या सेडिमेंट्री रॉक्स है, उसमें किस प्रकार से वो इग्नेस रॉक्स जो है वो सेडिमेंट्री रॉक्स में चेंज होती है
और किस प्रकार से वो कांतरिक सेल में या रूपांतरिक सेल में जो वो चेंज होती है। तो वो प्रोसेस इसमें जो वो दिखाई गई है कि जो सेल होती है वो अपने मूल रूप में अधिक समय तक नहीं रहती, बल्कि इनमें परिवर्तन होते रहते हैं। और शैली चक्र जो है एक जो है लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। पुरानी सेलें जो हैं परिवर्तन होकर नवीन रूप जो है वो धारण कर लेती है, और इग्नेस सेल जो है जिनको हम प्राथमिक सेल कहते हैं वो अन्य अवसादी या फिर जो है वो कांतरिक सेल में जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। सेल इन्हें जो है हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक निर्मित सेलों के रूप में जानते हैं। इग्नेस सेल को कांतरिक सेल में परिवर्तित किया जा सकता है, और इग्नेस और कांतरिक सेलों से प्राप्त जो अंश हैं वो अवसादी सेलों का निर्माण करते हैं। अवसादी सेलें अपखंडों में जो है वो परिवर्तित हो सकती है, तथा ये अपखंड जो हैं अवसादी सेलों के निर्माण का एक स्रोत हो सकते हैं। निर्मित जो भूपृष्ठीय जो सेलें हैं, जैसे कि इग्नेस है, कांतरिक सेल है, अवसादी है, ये क्या है, ये प्रत्यावर्तन के द्वारा पृथ्वी के आंतरिक भाग में नीचे की ओर जा सकती है, और भूपृष्ठीय जो पत्रक के आंशिक अथवा पूर्ण भाग में वो एक तरह का संस्करण पत्रक के क्षेत्र के अन्य पत्रों के नीचे वो जाते हैं, तथा पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान बढ़ने के कारण ये पिघलकर मैग्मा में जो है वो परिवर्तन हो जाते हैं, और जो आग्नेय सेलों के मूल जो है वो स्रोत माने जाते हैं। ओके, आप फिर इसमें इस डायग्राम में आप फिर दोबारा देख सकते हैं। यहाँ पे जो है ये फिर वही प्रोसेस जो है वो दिखाई गई है कि किस प्रकार से जो है इग्नस रॉक्स, फिर उसके बाद सेडिमेंट्री रॉक्स के बाद फिर आपका अगेन हियर द मेटामॉर्फिक रॉक्स एंड देन इज कन्वर्ट द मैग्मा एंड देन इज कम टू द इग्नस रॉक्स। तो ये प्रोसेस हमारे अर्थ में जो है वो लगातार जो वो जारी रहती है। जो यहाँ पे देखें आप, ये इग्नस रॉक्स है। अब इस इग्नस में देखें आप ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, और बहुत सारे सेडिमेंट्री में देखें यहाँ पे जो है मड स्टोन है, लाइम स्टोन है ना। मेटल रॉक्स में देखें आप, मेटामॉर्फिक रॉक्स में देखें आप, ये स्लेट है, यहाँ पे ये स्लेट आप देख सकते हैं, ये स्लेट है, और ये सिस्ट है, और यहाँ पे जो है ये जो है नाइस है। तो ये सारा का सारा जो है प्रोसेस जो है हमारे अर्थ में जो वो चलती रहती है, बार बार ये प्रोसेस जो है वो हमारे अर्थ में होती रहती है। तो इस प्रकार से फिर यहाँ पे देखें कंसेप्ट ऑफ द जो जियोलॉजी है उसमें भी यही चीज़ जो वो दिखाई जाती है कि किस प्रकार से ये प्रोसेस जो हमारे अर्थ में जो हो रही है। और इसमें सबसे अधिक जो योगदान रहता है हमारा इन रॉक्सों को निर्माण करने के लिए, जो वेदरिंग सिस्टम है हमारा, जो अपक्षय और अपर्दन है, वो जो है वो काम करता है। तो यहाँ पे देखें ये इग्नेस रॉक्स है, यहाँ पे जो है यह बारिश हो रही है, तो देन इस देखो वेदरिंग यहाँ स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे फिर जो है ये, अब इसमें देखें आप, ये वेदरिंग की वजह से जो है सेडिमेंट्री रॉक्स जो है कन्वर्ट हो रही है, फिर उसके बाद फिर यहाँ पे मेटामॉर्फिक रॉक्स, फिर मैग्मा, ये प्रोसेस जो है हमारे अर्थ में जो वो जारी रहती है। इस डायग्राम में वही चीज़ जो वो दिखाई गई है, किस प्रकार से जो है वो रॉक साइकिल जो है हमारे नेचर में, हमारे अर्थ के ऊपर जो है वो कंप्लीट होता है। इसका होना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये रॉक साइकिल नहीं होता तो शायद हमारे को डिफरेंट प्रकार की जो अलग अलग प्रकार की जो रॉक सिस्टम है वो हमारे को देखने को नहीं मिलता, जिनका हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इकोनॉमिक देखिए, हम आर्थिक रूप में देखें तो इनका भी अपना अपना एक इम्पोर्टेंस होता है। जैसे इग्नेस सेल है तो इसमें अधिकतर क्या होता है, जो बहुमूल्य खनिज होते हैं वो इसमें पाए जाते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स में देखें तो इसमें जो हमारे अधिकतर जो है जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, तो वो मैक्सिमम इसी में ही होते हैं, जिससे जो हमारे एक तरह से जो है वो हमारे लिए
वो ईंधन का रूप जो है वो के लिए यूज़ होते हैं। फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स में आ जाते हैं ग्रेनाइट है, जो हमारी एक तरह के जो है वो इमारती पत्थर के रूप में भी वो जाने जाते हैं, और यही रॉक सिस्टम जो है वो सॉइल का निर्माण भी जो है वो करता है। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स, ये अभी आप इसको देख रहे होंगे, यहाँ पे जो है ये रॉक साइकिल का एक जो है वो रूप दिखाया गया हुआ है। यहाँ पे जो है ये इग्नस रॉक्स है। ओके, अब इग्नस रॉक्स की पहचान है, थोड़ा सा ये क्रिस्टल होता है। जब मैग्मा ठंडा हो जाता है तो वो बाहर नहीं निकल पाता, तो उसके बाद जो है वो जो मैग्मा होता है देन इज कन्वर्ट द इग्नस रॉक्स में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे जब इग्नस रॉक्स में जो है, जब यहाँ से जो मिट्टी की लेयर होती है वहां से हट जाती है, तो यहाँ पे अपर्दन की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब इसमें अपर्दन की क्रिया जब स्टार्ट हो, अपर्दन है, अपक्षय है, उत्थान जो है, इसमें जो है वो स्टार्ट, ये टूटना शुरू हो जाती है। ये इग्नस रॉक्स जो है वो टूटना शुरू हो जाती है। अब जब इग्नस रॉक्स टूटना शुरू हो जाती है तो ये जो है फिर देन इज यहाँ पे जो टूटा हुआ जो मटेरियल होगा इग्नस रॉक्स का, तो यहाँ पे जो है वो किसमें आ जाएगा, ये सेडिमेंट्री रॉक्स में जो है कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से जब ये कन्वर्ट हो गया तो इसके बाद जो है ये धीरे धीरे जो है अवसादी सेल में जो है कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे जो है हमारे पास जो है खासकर जो हमारे पास जो है, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि ये किसी माध्यम के द्वारा हुआ, ये हुआ अपक्षय और उत्थान और अपर्दन के कारण हमारा क्या बना, सेडिमेंट्री रॉक्स बना। ये रॉक साइकिल का एक रूप है। अब उसके बाद यहां से ये यहाँ पे ये सेडिमेंट्री रॉक्स है। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स जो है फिर जाके जो है यहाँ पे मेटामॉर्फिक रॉक, जिसको हम जो है कांतरितिक सेल भी या रूपांतरित सेल भी जो कहते हैं, इसमें ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये कन्वर्ट हो गया क्या, यहाँ पे प्रेशर पड़ा, ठीक है, और दबाव पड़ा और तापमान बढ़ने के कारण देन इज कन्वर्ट टू द हियर इज द मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स यहाँ पे जो है वो कन्वर्ट हो गई। अब मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है फिर जो जाके जो है अब यहाँ पे बालकोनी प्रक्रिया फिर जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, और इसके कारण जो है ये जो है रॉक्स मेल्ट हो जाएगी, देन इज कन्वर्ट टू द इग्नस रॉक्स। तो ये इस प्रकार से फिर इग्नस रॉक्स में जो वो कन्वर्ट हो जाएगी, और ये जो पिघला हुआ जो मैग्मा होगा वो देन इज कन्वर्ट टू द इग्नस रॉक। तो ये साइकिल जो है हमारे जो है वो नेचर में जो है वो चलता रहता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, रॉक साइकिल के नाम से जानते हैं। जैसे कि आप इस जो है ये यहाँ पे आप ये देख रहे होंगे, ये जो सरफेस है, यहाँ पे जो फ्लोर है, इसमें सरफेस में आप देखें तो ये क्या है, ये एक क्या है, हम बोल सकते हैं इसको जो है एक, इसको हम संगमरमर के नाम से जो है वो जानते हैं। पहले ये क्या था, ये एक चूना पत्थर था। तो चूना पत्थर क्या है, एक सेडिमेंट्री रॉक्स थी, पहले सेडिमेंट्री रॉक्स थी, परंतु प्रेशर, तापमान और उसके बाद जो है वो प्रेशर और तापमान के कारण जो है वो क्या हुआ, और ताप के कारण, और उसके कारण जो है ये जो चूना पत्थर था, सेडिमेंट्री रॉक्स था, वो कन्वर्ट हो गया आपका जाके जो है किसमें, संगमरमर में। तो ये क्या है, एक संगमरमर का ही एक रूप है। संगमरमर में चूना पत्थर कन्वर्ट हो गया आपका संगमरमर के रूप में जो है वो। ठीक है, अब ऐसे जो है मान लो कि हमारे पास अभ्रक है, तो अभ्रक जो है शिस्ट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। या हमारे पास जैसे कि ये मेरे पास पेंसिल है, तो इस पेंसिल में जो है ग्रेफाइट लगा हुआ है, जिससे हम जो लिखते हैं, ये ग्रेफाइट है इसमें जो है। तो पहले क्या था, ये कोयला था, तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स हुआ करती थी, देन इज कन्वर्ट टू द ग्रेफाइट में जो वो इसमें वो टर्न हो जाता है। तो इस प्रकार की साइकिल जो है हमारे अर्थ में जो वो चलता रहता है। पहले क्या बनेगी, इग्नस रॉक्स, फिर उसके बाद सेडिमेंट्री रॉक्स, उसके बाद क्या बनेगी, मेटामॉर्फिक रॉक्स, और देन इज अगेन हियर इज द इग्नस रॉक्स। तो इस प्रकार से प्रोसेस जो है वो हमारे नेचर में चलती रहती है। थैंक यू।